जी तो बेटे अब जो हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कहता है सॉल्व द इक्वेशन। तो बेटे ये सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि इक्वेशन हमारे पास कौन सी टाइप्स की है। तो आपने बड़ी अडेप्ट जब हमारे पास वेरिएबल जो है पावर की फॉर्म में आ जाए तो उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये बेटे हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपने बेटे इसको ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन किसके अकॉर्डिंग करना है? आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है कि a मल्टीप्लाई बाय a जब बेसिस सेम हो और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में तो बेस को बेटा वन टाइम कितने हैं वो ऐड करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है जिसको मैंने सर्कल किया है वो इस फॉर्मेट में है। ठीक है, इसको आपने ब्रेक करके ये कन्वर्ट करना है a रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर m में। इसी तरीके से जैसे ये इसकी थी क्लोज फॉर्म में थी, बेस को वन टाइम लिखा, पावर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको ओपन जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोनों की पावर्स के नीचे बेस आ जाएगी और ऊपर पावर एक m बन जाएगी, दूसरी पावर n बन जाएगी। इसी तरीके से आपने बेटे इसको ब्रेक डाउन करना है। बेस 2 है, 2 को बेटा 2 टाइम लिखेंगे, एक 2 की पावर 2x बन जाएगी, दूसरे 2 की पावर 1 बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें से आपने क्या करना है? तो हमने बेटे सबसे पहले ब्रेक डाउन करने के बाद हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और ये जो सारे स्टेप किए जा रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है? ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ठीक है, इसमें से आपने स्क्वायर को बेटा कॉमन निकालना है। स्क्वायर को कॉमन निकालना है, उससे पहले आपने ये 4 को 2 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8। ये डॉट का मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटे ये जो है जिसको मैंने अंडरलाइन किया जैसे आपको बताया, ये जिसको सर्कल किया इसमें से आपने पावर 2 को कॉमन निकालना है। 2 की पावर को कॉमन निकालें तो अंदर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x और होल पावर क्या आ जाएगी? स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो वैल्यू हमारे पास सेम आ गई, हमने वैल्यूज को सेम कर लिया इक्वेशन में 2 रेज़ टू पावर x को, इसको बेटे y में ऐड कर दिया। अब आप क्या आगे जो है ये 2 रेज़ टू पावर x है, जहां भी ये वैल्यू है वहां पे आपने y को पुट कर दिया। 8 एज इट इज, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? y होल पावर स्क्वायर है, माइनस आ जाएगा 9 आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x, इसकी जगह पे y आ जाएगा प्लस 1। अभी आपके पास जो इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसके आगे आपने सॉल्व क्या करना है? मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करके आपके पास y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। ठीक है, जिसको मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं वो मिड टर्म ब्रेक कर लें, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करना आता है वो उसके साथ सॉल्व कर लें। यहाँ से आपके पास y की 2 वैल्यूज निकलेंगी। जब y की 2 वैल्यूज निकलेंगी तो आप उसको आपने 2 वैल्यूज आएंगे याद रखना है, उसको इस इक्वेशन में 2 टाइम लिख के ठीक है 2 टाइम लिख के आपने y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देना। आगे बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करके आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होंगे। ये था बेटा लॉन्ग क्वेश्चन का मेथड था जिसको मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद बेटे बात आती है हमारे थ्योरम की। थ्योरम जो है आपको पता है बोर्ड के मार्क्स में 8 मार्क्स का आता है और इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। यहाँ पे बेटे जो है हमारे पास लाइन का सेकंड थ्योरम है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके आपको मैं फिर यहाँ पे डायग्राम के थ्रू जो थोड़ा सा बता देता हूँ। अब बेटे ये जो है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक सीधी लाइन, ठीक है, आपने ड्रॉ कर दिया कहां से? सर्कल के सेंटर से। किसके ऊपर कर दिए? टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, जो एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करे। ठीक है, आगे ब्रैकेट में व्हिच इज नॉट अ डायमीटर, उसने खुद ही बता दिया है कि जो है वो लाइन कौन सी होनी चाहिए? डायमीटर नहीं होनी चाहिए बल्कि कॉर्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पे बेटे कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं, ये सर्कल है, अगर ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास हो हम इस लाइन को डायमीटर लाइन कहते हैं। ये आपको पता ही है, या सिंपल वर्ड में से कह सकते हैं ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दे उस लाइन को हम डायमीटर लाइन कहते हैं। या और तरीके से समझ
सेंटर से गुजरे हम वो लाइन हमारी डायमीटर लाइन कहलाती है। और ऐसी लाइन जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को टच करे, ठीक है, सेंटर से ना गुजरे, उस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। ये आपको पता ही है, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया दोनों में डिफरेंस में, डायमीटर किसको कहते हैं, कॉर्ड किसको कहते हैं। तो अभी जो हमें प्रूव करना था कि आपने लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, ठीक है, जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, उसने बता दिया कि इसके बाद आता है परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड। और वो जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। ये बेटे अभी क्या कहती है, स्टेटमेंट कहती है कि एक आपने सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है जो है कॉर्ड के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी। ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। ये सर्कल है। अब इस डायग्राम में मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं एक मिस्टेक करते हैं, एक तो बेटे आपने सर्कल एक्यूरेट ड्रॉ करना है बिल्कुल, और उसका जो सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर बिल्कुल उसी में है, एग्जैक्ट। अक्सर स्टूडेंट डायग्राम ड्रॉ की, अब सेंटर जो है वो ये सेंटर बन जाता है नीचे, एग्जैक्ट उसके जो सर्कल के सेंटर में ही आप पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम इसकी आ गई। अब आपके अकॉर्डिंगली ठीक है, लेकिन ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ठीक नहीं है। तो ये बेटे आपने ख्याल करना है, कंपास के साथ कोशिश करें आप इसको सर्कल को ड्रॉ कर लें। तो ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सेंटर पॉइंट है। अब ये देखिए, ये जो है लाइन एक ड्रॉ करनी है सेंटर पॉइंट से, बिल्कुल ये नीचे ए से लेके बी तक ये हमारे पास क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। ये जो है हमारे पास ए बी, ये हमारे पास क्या है, कॉर्ड। ये जो लाइन है ओ से एम, ये लाइन ड्रॉ की है। अभी जो परपेंडिकुलर लाइन है और ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर लिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ बेटी क्या करना है, ओ एम लाइन सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ये चीज आपने जो है वो प्रूफ कर दी, ठीक है। तो इसके लिए बेटे आपने जो भी है स्टेटमेंट पर जो आपको पता है, जैसे थ्योरम के हमारे पास होता है गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद स्टेटमेंट में आ जाएगा ये हमारे पास रीजंस आ जाएंगी, ठीक है, स्टेटमेंट्स और रीजन आ जाएंगी। तो वो आपने बेटे सारा इसको राइट करते जाना है, कंपेयर करेंगे फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल को, ठीक है। ये आपने कंपेयर करके इसको जो है सारा प्रूफ करना है, ठीक है। कंपेयर ये कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मैं करता हूं मेजरमेंट ए एम, दूसरी ट्रायंगल को देखना है किसके इक्वल होगा, मेजरमेंट बी एम की। इस तरीके से आपने कंपेयर करते जाना है और अपने जो थ्योरम को बेटा जो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करना है कि ओ एम जो है हमने एक सीधी जो लाइन सेंटर से ड्रॉ की है वो कॉर्ड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये था बेटे थ्योरम, आपको बता दिया 9.2 था। और इसमें आपको मिस्टेक भी बता दी कि क्या आप लोग मिस्टेक करते हैं डायग्राम को ड्रॉ करते। तो डायग्राम जो आपने बेटे कोशिश करनी है कंपास के साथ ड्रॉ करें, सेंटर पॉइंट एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉर्ड आपकी बेटे वाज़ेह उसकी लगनी चाहिए, और ये जो लाइंस है बेटे आपने जो है ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ये अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था बेटे हमने आज अपना लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।